तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द वर्ल्ड इज मनी एंड पावर मानवा को। वेल अगर आपको लुकिज्म पसंद है तो तुम्हें ये मानवा जरूर पसंद आएगी, क्योंकि इस मानवा में भी बहुत ज्यादा फाइटिंग है और फाइटिंग देखना भाई किसको पसंद नहीं है। तो फिर शुरू करते हैं इस मानवा को। तो इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें शुरुआत में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सेनेटर डोंग योंग चैंग। और इस आदमी के पास बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो कि इससे अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। उनमें से एक रिपोर्टर बोलता है, सर हमें बताइए कि आपके बेटे ने गलत तरीके से एडमिशन लिया है। फिर उनमें से एक और रिपोर्टर पूछता है, सर अगर ये सच है तो आपकी रूलिंग पार्टी को इससे दिक्कत नहीं होगी क्या? इससे तो आपकी पॉलिटिशियन लाइफ खराब हो सकती है। लेकिन वो आदमी इन सभी की बातों को इग्नोर करके आगे चलता रहता है। फिर वो इंसान एक जगह पर रुक जाता है और धीमी सी आवाज में बोलता है, ये कोई फेक एडमिशन नहीं है, जल्द ही मेरा बेटा दूसरे स्कूल में सही तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा और इससे ज्यादा मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बता सकता। और इसके बाद हमें हमारी मेन कैरेक्टर की एक वॉइस ओवर आती है जिसमें वो बोलता है, मैं जाने वाला हूँ एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल में। फिर इसके बाद सीन चेंज हो जाता है, हमें प्रिंसिपल का ऑफिस रूम दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल और हमारा मेन कैरेक्टर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हमारा प्रिंसिपल हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, सच बोलूं तो इस स्कूल में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तुम्हारे ट्रांसफर होने से दिक्कत है, और तुम्हें तो पता ही होगा हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे आना चाहते हैं और उनमें से तो बहुत सारे पॉलिटिशियन के बच्चे होते हैं। और मेरे पास 100 एप्लीकेशन आई थी उन बच्चों की जो स्कूल में आना चाहते हैं, पर मैंने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन मुझे मिस्टर योंग चैंग की एप्लीकेशन में बहुत इंटरेस्ट आया और इसलिए मैंने तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया। मुझे भरोसा है तुम पर और तुम्हारी एबिलिटीज पर स्कूल में जाने से पहले मैं तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या तुम स्कूल में अच्छे कपड़े पहन के जा सकते हो? फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो सर बताइए मुझे मैं कैसे कपड़े पहन के जाऊँ? फिर इसके बाद सीन चेंज हो जाता है, हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट से बोल रहे होते हैं, सभी लोग सही से बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर इसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपने पास बुला लेता है और फिर उसको बोलता है, चल बच्चे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें आपको इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम है डैन ग्योनवू और मैं हनाम से इधर आया हूँ। और सभी बच्चे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सुन के बोल रहे होते हैं, क्या ये वही है जो फेक एडमिशन लेके इधर आया है? और हमारे ग्योनवू को देख के भाई लड़कियां भी बोल रही होती हैं, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर यहाँ पे हमारा टीचर बोलता है, ठीक है अब ज्यादा शोर मत करो और बच्चे क्लास प्रेसिडेंट ह्यूमिंग के पास सीट खाली है, जा उधर जाके बैठ जा। और ये सुन के हमारा ह्यूमिंग कुछ बोलने वाला होता है लेकिन उसके बगल के बच्चे बोल रहे होते हैं, ओहो ह्यूमिंग तेरे तो मजे आ गए, तेरे पास तो खुद जैकपॉट चल के आया है। और वो बच्चे ये सब बोल ही रहे होते हैं। फिर टीचर बोलता है, चलो ज्यादा शोर मत करो और आप पढ़ाई को शुरू करते हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लास खत्म हो चुकी है और जो हमारा ग्योनवू है वो हमारे ह्यूमिन से बोल रहा होता है, यार इस स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन जो ह्यूमिन होता है वो एकदम शांत रहता है। और उसको ऐसे देख के हमारा ग्योनवू होता है वो बोलता है, तुम्हारा नाम ह्यूमिन है ना? अब तो हम एक साथ में ही काम करने वाले हैं। लेकिन जो हमारा ह्यूमिन होता है वो हमारे ग्योनवू से बोल रहा होता है, उसके लिए मुझे माफ करना। और ये सुन के हमारा ग्योनवू बोलता है, क्या किस चीज के लिए माफ करना? अगर तुम मुझसे इधर बात करोगे तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर ग्योनवू बोलता है, हाँ पर क्यों नहीं? फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और वो सभी ग्योनवू से अपने अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। और भाई कैसा है तू? क्या तू कांग्रेसमैन का बेटा है? अगर तू हनाम से आया तो फिर तो तू अपने पापा के साथ आया होगा। और ये सब देख के हमारा ग्योनवू बोलता है, तुम सबका शुक्रिया मेरी इतनी परवाह करने के लिए। फिर उन सब में से एक लड़का हमारे ग्योनवू से पूछता है, वैसे यार तुझे पता है तू ट्रांसफर क्यों हुआ? और एक क्वेश्चन को सुन के हमारा ग्योनवू बोलता है, क्या? तभी उनमें से एक लड़का हमारे ह्यूमिन के पास जाता है और उसके कार के पास बोलता है, वैसे कमीने तो इधर क्यों बैठा है? और ये जी सुन के हमारा ह्यूमिन कांपते हुए बोलता है, हाँ मैं अभी जाता हूँ बाहर। फिर वो लड़का बोलता है, वैसे ह्यूमिन तूने अभी हमसे प्रॉमिस करा था कि तू उठेगा नहीं और तू अब बाहर जाने की बातें कर रहा है, तू ऐसा नहीं कर सकता यार। फिर वो लड़का हमारे ह्यूमिन के पेट पे लात मार के बोलता है, तू गद्दार। और ये लात इतनी तेज थी कि हमारे ह्यूमिन के मुंह से भाई थूक तक निकल जाता है। और भाई वो लड़का उस पर एक लात मार के रुकता नहीं है, वो उस पर लाते मारते रहता है और बोल रहा होता है, तुझे लग रहा होगा कि मैं दिक्कत में आ सकता हूँ ट्रांसफर स्टूडेंट की वजह से, पर तू साले ऐसा सोचो भी मत, ऐसा कोई नहीं है जो मुझे दिक्कत दे सकता है। और वहाँ पे जो उसके पास स्टूडेंट खड़े होते हैं वो बोल रहे होते हैं, क्या ये फिर से हो रहा है? यार इसकी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आता है। तभी हमारा ग्योनवू बोलता है, ओए मुझे माफ करियो पर मैं अपने पार्टनर से बातें कर रहा था तो उसे मारना बंद कर। और वहाँ पे जो स्टूडेंट खड़े होते हैं उनमें से एक लड़का बोलता है, ओह अच्छा तो अभी आया है तो इसलिए तुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है इस बारे में। लेकिन हमारा ग्योनवू उस बंदे की बात काट के उस बंदे से सीधा बोलता है जो हमारे ह्यूमिन को मार रहा था, ओए रुक जा यार तू अपनी सीट पे वापस क्यों नहीं चला जाता? और ये चीज सुन के वो लड़का बोलता है, क्या छूतिया बनती है? और फिर वो लड़का अपनी सीट पे वापस चला जाता है। तभी हमारा ग्योनवू ह्यूमिन को हाथ देते हुए बोलता है, यार मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, क्या तो मुझे बताओगे कि इस स्कूल में कैंटीन किधर है? मैं तुम्हारे लिए भी खाना खरीद लूंगा। फिर वो ह्यूमिन को अपने साथ क्लास के बाहर ले जाते हुए बोलता है, ठीक है मेरे साथ चलो। फिर ह्यूमिन भी बोलता है, क्या
मैं भी। फिर हमें उनके पीछे लड़का दिखाया जाता है जो कि इस क्लास का सबसे लीडर हो सकता है। वो अपने माइंड में बोल रहा होता है, डैन क्योंपू, और ये बंदा हाँ नाम से है, मैंने ये नाम कहीं ना कहीं तो सुना है पर मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर। फिर इसके बाद हमें एक स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा एक अलग करेंसी में अपने पैसे दे रहा होता है और इसे देख के हमारा ग्युनवू बोलता है, आखिर ये किस देश की करेंसी है, मैंने ऐसी करेंसी पहले कभी नहीं देखी। तभी हमारा ग्युनवू पीछे देख के ह्यूनमिन को बोलता है, आखिर तुम खा क्यों नहीं रहे, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया। फिर हमारा ह्यूनमिन बोलता है, आखिर तुम्हें क्या पता है हमारे स्कूल के बारे में। अब जो भी हमारा ह्यूनमिन बोलने वाला है मैं उसको नरेट करने वाला हूँ, तो प्लीज इस बात को समझ जाना। एक फेमस इंसान हमारे स्कूल में आया और वो इंसान सोंगमिन ग्रुप से आया था जो कि पूरे कोरिया में टॉप 3 कंपनी में से एक है। हमारे स्कूल की बहुत बुरी रेपुटेशन थी क्योंकि यहाँ के बच्चे एक दूसरे को बुली करते थे और इस चीज को हमारे टीचर भी नहीं रोक पाए। लेकिन जब वो आया तो ये पूरी जगह बदल गई। मुझे नहीं पता पर ये शायद एक रूमर भी हो सकता है। पर जब वो हमारे स्कूल में आया वो सीधा प्रिंसिपल रूम में गया और उसने प्रिंसिपल को कुछ सजेस्ट करा जिससे ये स्कूल बदल सकता है। और वो चीज थी खुद की एक करेंसी बनाना। उसने सीक्रेटली एक खुद की करेंसी बनाई, उसका एक कॉइन 100 वॉन जितना है और ये करेंसी सिर्फ हमारे स्कूल में काम करती है। उसने सबसे पहले ये करेंसी हर क्लास के लीडर को दी और उसने हर क्लास के लीडर को बोला कि सभी स्टूडेंट को गैम्बलिंग की आदत लग जानी चाहिए, जिससे ये स्कूल उनके हाथ में बहुत जल्दी कंट्रोल में आ गया। और जब सबको आदत लग गई तो ये कॉइन पैसों की तरह काम करने लगा, जिससे वॉयलेंस कम हो गया और इसी वजह से टीचर लोग भी उन लोगों से कुछ नहीं बोलते। और द चिल्ड्रन ऑफ एलाइट और उन सभी ने इस वजह से अपने अच्छी खासी कनेक्शन बना लिए। सोंगमिन ग्रुप का 3rd जनरेशन ओ ताइट्यून, उसी ने 7 एलाइट को बनाया और उनका खुद लीडर बन गया। फेक्यून वो बोलता है, तो वो सब इसलिए तुम्हें गद्दार बुलाते हैं क्योंकि तुम इस चीज के खिलाफ रहते हो। पर ये सब बहुत ज्यादा अजीब है, मेरे डैड और प्रिंसिपल ने मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। फिर ह्यूनमिन उसको कहता है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कमीना इस स्कूल में आया। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स भी उसका साथ देते हैं। आखिर ये सब क्या है, आखिर हम पढ़ाई क्यों करते हैं। और ये सब देख के ग्योनवू बोलता है, तुम एकदम सही हो क्लास प्रेसिडेंट। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं लेकिन पीछे से एक बंदे की आवाज आती है और वो बोलता है, और लोंडो क्या बात हो रही है। फिर हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है, ये बंदा 2nd ईयर का लीडर है और इसका नाम है मिंगजू मोंग। मिंगजू मोंग क्लास प्रेसिडेंट से बोलता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को रिपोर्ट करना चाहता है। वैसे तुझे बता दूंगा बॉस से बहुत जल्दी ही मिलने वाला हूँ। और ये सुनकर तो हमारे क्लास प्रेसिडेंट कांपने लगता है। तभी मिंजू मोंग ग्योनवू से बोलता है, वैसे मैंने ट्रांसफर स्टूडेंट से तो हेलो बोला ही नहीं, तो मुझे मिंजू मोंग बुला सकता है। वैसे ट्रांसफर स्टूडेंट, मैंने तेरा नाम पहले भी सुना है पर मुझे अब याद आ गया मैंने कहाँ पे सुना था। कुछ साल पहले जब मैं सियोल के आसपास घूमता रहता था तब मैं एक बार हनाम सिटी में गया था, तो तब मैंने सुना था कि बहुत से बच्चे तुझसे डरते थे। तूने उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारा और उनमें से कुछ तो मेरे दोस्त भी थे। और सियोल के अंदर तूने बीके यूनियन को बहुत बुरी तरह से खत्म करा था। और ये सब वही रूमर्स है जो मैंने तेरे बारे में सुने हैं। और ये सब सच है ना। हनाम के फायर फिस्ट। और ये नाम सुनते ही ग्योनवू बोलता है, सुन में कुत्ते, मुझे ऐसे बेकार नाम से मत बुला। फिर मिंजू मोंग बोलता है, वेल तू मुझे कुछ भी बोल सकता है पर क्या है इरादा है तेरा ताइक्यून के अंदर काम करने का। जब से तू स्कूल में आए तो ताइक्यून के बारे में तो रूमर सुने ही होंगे। अगर तू ताइक्यून के अंडर काम करेगा तो तेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। जैसा कि तू देख सकता है ताइक्यून की वजह से मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और इस कपड़े का प्राइस 51,000 वॉन है। और सिर्फ पैसा ही नहीं है जो तुम्हें ताइक्यून दे सकता है, ताइक्यून तुम्हारे अच्छे नंबर ला सकता है। तुम जैसा चाहो वैसा जी सकते हो अगर तुम ताइक्यून के अंदर काम करते हो तो। और अगर तू उसका एक खास आदमी बन जाता है तो फिर तो क्लब के अंदर लड़कियों से भी मजे ले सकता है। और वैसे भी तो फेमस कांग्रेसमैन का बेटा है, तो जब ताइक्यून के अंदर काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर ग्योनवू मिंजू मोंग को बोलता है, देख यार तुम मेरा क्लासमेट है, मुझे पता है उसको थोड़ा अभी गलत राह पे चल चुका है जहाँ पे बच्चे खुलेआम सिगरेट पीते हैं और गैम्बलिंग करते हैं। और अगर तूने इतने सारे रूमर सुने तो तूने मेरे बारे में एक रूमर तो जरूर सुना होगा कि मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ। और ग्योनवू ये सब बोल के उसकी ली हुई सिगरेट को दूर फेंक देता है। और ये चीज देख के तो भाई हमारा मिंजू मोंग और क्लास प्रेसिडेंट दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही मिंजू मोंग हंसना शुरू कर देता है और थोड़ा बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैंने तेरे जैसे बहुत देखे हैं जिनको लगता है वो बहुत बड़ी तोप है, लेकिन ऐसे इंसानों को कैसे सबक सिखाना है मुझे अच्छी तरह से पता है। और ऐसा बोलकर भाई मिंजू मोंग हमारे ग्योनवू के मुंह पे पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं जिसकी वजह से वो उसको पंच नहीं मार पाता है। और टीचर दोनों को देख के बोलता है, ओए मिंजू मोंग, क्या तू उस ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ लड़ रहा है। लेकिन जो मिंजू मोंग होता है वो टीचर को तुरंत बोल देता है, निकल जाओ यहाँ से। और वहाँ से टीचर जाते जाते बोलता है, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है मिंजू मोंग। फिर मिंजू मोंग ग्योनवू को बोलता है, देखा कोई भी मुझे परेशान नहीं कर सकता, मैं देखना चाहता हूँ तू कब तक इस एटीट्यूड को मेंटेन रखता है। फिर वहाँ से मिंजू मोंग जा रहा होता है लेकिन वो बीच रास्ते में रुक जाता है और वो ग्योनवू को बोलता है, ओए
तो मेरे साथ एक गेम खेलेगा? और ये सुन के गुल्बू बोलता है अच्छा तो तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहता है, मैंने पहले भी देखा था क्लास में तुम लोग कॉइन्स पे बैटिंग लगाते हो क्यों, है ना? तो फिर मुझे पता है मुझे क्या करना होगा। और ये सुन के मिंगजू मोंग बोलता है चिंता मत कर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तेरे कैश को कॉइन में बदल सकते हैं, और अगर तुझे बाद में डर लगने लगे तो तू भाग भी सकता है। फिर ग्योनबू बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो चल तू मेरे साथ कोई भी गेम खेल सकता है, मुझे कोई परवाह नहीं है। और ये चीज सुन के भाई मिंगजू मोंग ईविल वाली स्माइल देता है और बोलता है ठीक है फिर स्कूल के बाद मिलते हैं। फिर हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर उसे दूसरा स्टूडेंट बताता है मिंगजू मोंग उस नए बच्चे के साथ एक गेम खेलने वाला है। फिर वो पहला वाला स्टूडेंट बोलता है क्या तुम उस ट्रांसफर स्टूडेंट की बात कर रहे हो? फिर वो दूसरा स्टूडेंट बोलता है हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिंगजू मोंग और गनवू एक दूसरे के सामने होते हैं, जहाँ पे मिंगजू मोंग बोलता है भाई बच्चे तूने इस गेम के लिए खुदा हाँ बोला है तो मेरे ऊपर कोई इल्जाम मत लगाइए बात में। फिर गनवू उसको बोलता है ठीक है यार मैं समझ गया। फिर हमें इस गेम के बारे में बताया जाता है जो ये दोनों खेल रहे होते हैं। इस गेम को कहते हैं स्लैप। वेल इस गेम में भाई टेबल पर कॉइन्स रखे जाते हैं एंड जो भी इस गेम का प्लेयर है उसे टेबल पे एक स्लैब मारना पड़ेगा जिससे जितने भी कॉइन्स रखे हो वो पलट जाए और वो भी सेम डायरेक्शन में। लेकिन ये गेम दो चीज की वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंट बन जाता है। पहली चीज तो ये है कि भाई जो भी कॉइन्स है वो तुम कॉइन्स से स्कूल में यूज कर सकते हो, और दूसरी चीज ये है कि भाई जो भी इस गेम के 2 राउंड लगातार जीत जाता है वो भाई अपने गेम के अमाउंट को बढ़ा भी सकता है, जिसकी वजह से तुम्हारे सामने जो भी खेल रहा होता है वो भाई कर्जे में आ सकता है। फिर हमें मिंगजू मोंग दिखाया जाता है जो कि गनवू को बोल रहा होता है ये चीज भूल के भी मत सोचियो कि तू हमारा कर्जा दिए हुए भाग सकता है, क्योंकि इस स्कूल में एक सिस्टम है अगर तू हमारे पैसे नहीं दे पाया तो हमें दूसरी तरह से भी निकलवाना आता है। फिर गनवू मिंगजू मोंग को बोलता है तो इसका मतलब उनके पास बहुत ज्यादा पावर है। फिर मिंगजू मोंग बोलता है हाँ तूने सही कहा। वैसे तू ये सब क्यों पूछ रहा है, क्या तू हारने से डर रहा है? अब तो तू जान ही गया होगा हमारी कितनी बड़ी कॉर्पोरेशन से जानकारी है। और ये चीज देख के भाई गनवू कुछ नहीं करता, बस एक छोटी सी स्माइल दे देता है। फिर मिंगजू मोंग बोलता है वैसे मैंने तुझे गेम के रूल्स तो बता दिए, तो चल फिर इस गेम को शुरू करते हैं, कैसा रहेगा हम 100 कॉइन से शुरू करते हैं। लेकिन ये सुन के हमारा गनवू बोलता है ×5, इसका मतलब कि भाई 5 गुना ज्यादा। और ये चीज सुन के तो भाई सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हमारे ह्यूमन अपने माइंड में सोच रहा होता है 5 गुना ज्यादा मतलब कि 50 बक्स, 3 राउंड के बाद तो ये 150 बक्स हो जाएंगे। फिर मिंगजू मोंग बोलता है देख बच्चे तो ज्यादा कूल मत बन, मुझे पता है तू ये चीज नहीं संभाल सकता, चल फिर मेरी बेट ये है कि तेरे पास लास्ट की 5 मिनट नहीं होंगी। फिर हमारा गनवू बोलता है या तो मुझे कब तक पकाएगा, ये ऐसा तो नहीं है कि तेरी फट चुकी है। और ये चीज सुन के भाई मिंगजू मोंग जब गुस्से में आ जाता है वो बोलता है ठीक है फिर इसको शुरू करते हैं। और फिर इन दोनों के बीच में गेम शुरू हो जाता है। और इस पूरी सिचुएशन को देख के भाई हमारा क्लास प्रेसिडेंट अपने माइंड में सोचता है कि आज गनवू का पहला दिन है और वो पहले दिन ही मिंगजू मोंग जैसे बंदे से लड़ रहा है। और फिर इसके बाद गनवू अपने धीमी सी आवाज में बोलता है कि मुझे करीब से देखो ह्यूनमिन, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम सही थे, पैसे और पावर से हम सब कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमारा एपिसोड 1 एंड हो जाता है। आई होप तुम इस मानवा पे थोड़ा बहुत तो सपोर्ट दिखा हो गई, अगर थोड़ा बहुत भी सपोर्ट आ जाता है तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ जाऊंगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।